वन सोल मित्र, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका चैतन्य अभिनव आप सबके लिए लेकर आता हूं 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग डेली। ये बिल्कुल टोटली फ्री है आपके लिए। आप अपनी लाइफ में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ मैनिफेस्टेशन और सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं इन वीडियोस से। तो अंत तक बने रहिएगा और आखिरी तक है ना वीडियो देखिए। और मेरी जितनी भी पीछे की वीडियोस हैं उसका 40 डेज चैलेंज आप अगर लेते हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा जो आप चाहते हैं। यानी कि आप अगर डेली एक वीडियोस देखते हैं तो 40 डेज में आप 40 वीडियोस देखने के बाद जो कि मेरे इन टॉपिक्स पे बनी हुई हैं, इनसे आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यानी कि आपकी लाइफ में ऐसा डायमेंशंस, ऐसे पोर्टल्स ओपन होंगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। तो आप देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स आपके लिए क्या कह रहा है? लोटस एवेंडेंस। यानी कि लोटस एवेंडेंस यानी कि जैसे एक लोटस होता है और वो कितना भी कीचड़ में हो लेकिन जो उसकी जो एवेंडेंस है, जो उसकी खूबसूरती है, वो ऊपर तैर कर आ जाती है। तो ऐसे ही आप कितने भी समाज में कहीं पर भी किसी तरीके से हैं, लेकिन जो आपकी एवेंडेंस है, जो आपकी समृद्धि है, वो हमेशा ऊपर अलग दिखनी चाहिए और वो कीचड़ से दूर होनी चाहिए। यानी कि कमल और उससे जुड़ी हुई हर चीज़ कहीं ना कहीं कीचड़ से बहुत अलग होती है और चीज़ों को बेहतर बनाती है। तो इसीलिए लोटस। एक ऑफ बैंड्स आपका कहता है कि बूस्ट ग्रोइंग पैटर्न। यानी कि आपके जितने भी पैटर्न हैं अब जो आप ग्रो के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, लाइफ ग्रोथ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, विकास के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनमें अभी बूस्ट का टाइम है। यानी कि आप अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो इस मैनिफेस्टेशंस को आप क्लेम कर दीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी ये वीडियो आपके लिए हमेशा कहीं ना कहीं आपको क्लेम करने के बाद आपकी एनर्जी को डबल कर दे, आपकी ट्रिपल कर दे, 10 टाइम्स कर दे, 100 टाइम्स कर दे, ताकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। तो लोटस एवेंडेंस अगर आप चाहते हैं और अपनी ग्रोइंग पैटर्न्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो इसको क्लेम कर दीजिएगा। और हम ये कैसे होगा, ये कहीं ना कहीं हम 5 कार्ड से देखते हैं। तो पहला ही कार्ड इसने धमाल कर दिया है आपके लिए। आप जो भी अभी ब्यूटीफुल सोल्स आप देख रहे हैं, चैतन्य अभिनव आपके लिए बता रहा है कि आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कहीं ना कहीं बूस्ट करने का टाइम है। यानी कि आप कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट्स ले पाएँ। और अगर हम दूसरा कार्ड देखें, फैमिली, हैप्पी फैमिली की तरफ आपका जा रहा है। यानी कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, आप कहीं ना कहीं है ना एक हैप्पी फैमिली की तरफ देख रहे हैं। वो भी देखेंगे कि किस तरीके से है ना आप लोग लोटस एपेंडेंस देखते हैं एक हैप्पी फैमिली में। तीसरा आया है क्वीन ऑफ बैंड्स। क्वीन ऑफ बैंड सीधे सीधे कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं वहां पर आपकी कुछ चीज़ें हैं ना गड़बड़ा गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। जहां आप पहुंचना चाहते थे आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वो लोटस एवेंडेंस को कैसे आप अपने ग्रोइंग पैटर्न्स को बूस्ट करें ताकि आप फिर से उन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तीसरा के बाद जो आपका स्ट्रेस है वो भी है ना कहीं आपके लोटस एवेंडेंस के लिए आपको ब्रेक करना है। आप उससे बाहर आना है और अपने ग्रोइंग पैटर्न्स को और बूस्ट करना है ताकि आप स्ट्रेस में ना जाएं। एक कार्ड और अगर हम देख लें तो एक ऑफ कप्स। वाओ, यानी कि आप एवेंडेंस, अगर आप है ना इस ग्रोइंग पैटर्न के आगे बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं और लोटस एवेंडेंस की ओर बढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत बेहतर लेके जाएंगे। तो एक बेसिक है ना हीलिंग कर देते हैं। अब हम जितने भी कार्ड हैं इस समय हील हो चुके हैं और हम इनको आपको पेज ऑफ कप्स का बताते हैं कि किस तरीके से आप लोटस एवेंडेंस को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो पहला जो कार्ड निकला था वो है आपकी जो मेहनत है भरपूर है, आप बहुत अच्छे से मेहनत को कर रहे हैं। बस अब इसमें क्या है, समय जो है कम लगे, एनर्जी कम लगे और बेनिफिट्स आपको ज़्यादा हों। यानी कि आपको अब एविडेंस रूप में मिलना चाहिए। जैसे लोटस होता है, लोटस अपनी एक अलग चमक रखता है, अपनी एक अलग पहचान रखता है और कहीं ना कहीं लक्ष्मी के चरणों में और विष्णु के चरणों में है ना वो समर्पित होता है। लोटस का अपना एक क्रिएशन है, एक डिवाइन फॉर्म है। तो वो आपकी लाइफ में एविडेंस आने के चांसेस है। आप अगर इसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो यानी कि आपकी जितनी भी समृद्धि है वो आपको अब एविडेंस के रूप में मिलेगी
और डिवाइन रूप में मिलेगी। दूसरा कार्ड कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से लोटस एविडेंस आपको बता रहा है, ये कार्ड आपका जो है पेज ऑफ कप्स की, आप जो भी रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हैं, जो भी आप अंदर भाव रखे हैं, जो आपका मैरिज रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ ऐसा रिलेशनशिप है किसी भी रूप में, ऑफिस में, कहीं पर भी, तो उसको कहीं ना कहीं लोटस एबंडेंस, यानी जैसे है ना एक कमल होता है, कमल का अपना एक नेचर होता है कि पानी में कीचड़ में होने के बाद भी वो अपने आप को सेपरेट रखता है चीज़ों से। तो इस तरीके से आपको अपने रिलेशंस को लेके जाना है, अपनी चीज़ों को लेके जाना है, यानी कि दूसरे की जो बुराइयां हैं उनमें आपको फंसना नहीं है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, और अपने एविडेंस को बनाए रखना है, अपने इनर एविडेंस को बनाए रखना है, यानी एक लोटस की तरह। तो ये आपके लिए इसका कार्ड का मैसेज है। अगर मैं आपको बात करूं कि थर्ड कार्ड है, देखिए पहला है क्वीन ऑफ बैंड्स, निकाल लेते हैं। क्वीन ऑफ बैंड्स भी आपको ये कह रहा है कि भाई आप है ना, जो अभी तक आप जिस लेवल पर जाना चाह रहे थे, जिस चीज़ पोजीशन पे जो आपके साथ चीज़ें थी, वो आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं हुई है। कहीं ना कहीं है ना आपने अपने अंदर की इनर पीस को है ना खो दिया है। कहीं ना कहीं आपने अंदर की इनर पीस में जो आपका नेचर है, ट्रू नेचर है, उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग आ गए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपका मॉनिटरी जो वैल्यूज़ है, एविडेंस है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो गई है। तो उसको है ना आपको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना है, और अपने ग्रोइंग पैटर्न के साथ में वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनर पीस को आपको सेव करना है। उसके पैटर्न्स आप है ना देख सकते हैं, सीख सकते हैं अपनी साधना, मेडिटेशन और भी चीज़ों से। अगर हम बात करें, आप जिस तरह के स्ट्रेस में आए हैं, वो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं आपके मॉनिटरी वैल्यूज़ को ज़्यादा है ना इंडिकेट करता है कि आप मॉनिटरी वैल्यूज़ और पैसे धन की वजह से ही ज़्यादातर स्ट्रेस में आ रहे हैं और भविष्य को लेके चिंतित हैं। तो वो भी आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, यानी कि आप धन की वजह से स्ट्रेस में ना आए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोटस की तरह, मतलब एक एवेंडेंस इनर पीस से आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर बात करें आखिरी में एक ऑफ कप्स, एक ऑफ कप्स आपकी एविडेंस को बहुत सुरक्षित रखता है। आपको बस अपनी वैल्यू, अपनी लोटस वैल्यू को, यानी अपने अंदर के जो कमल है उसको मुरझाने नहीं देना है, अपने आप को है ना बनाए रखना है, अपने विंग को बनाए रखना है, और आप पाएंगे अपनी एविडेंस को, रियल एविडेंस को। साथ के साथ ये कह रहा है कि अगर हम एक ऑफ बैंड्स की बात करें, यानी बूस्ट योर ग्रोइंग पैटर्न, तो ग्रोइंग पैटर्न के लिए आपको जो एविडेंस आपको चाहिए, उसके लिए आपको ग्रोइंग पैटर्न को बदलना पड़ेगा, या ग्रोइंग पैटर्न को बढ़ाना पड़ेगा, या उसको बूस्ट करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी और डालनी पड़ेगी। ये एनर्जी जरूरी नहीं कि आपको बाहर मेहनत करके ही डालनी है। आप अपने इनर साधना लेवल पे, मेडिटेशंस पे, अपने इनर के नेचर पर भी काम करके, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप ला सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर का जो भी जो स्ट्रेस है, और भी आपका डिप्रेशंस है, आपको जो परेशानियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट करने से अपने ग्रोइंग पैटर्न को आप कहीं ना कहीं हद तक रिमूव हो जाएंगे। तो आप बस अपनी ग्रोइंग पैटर्न को आपको है ना बूस्ट करना है, ताकि आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाए। अगर हम बात करें, जो आप जिस पोजीशन पे, जिस चीज़ में लाइफ में देखना चाह रहे थे अपने आप को, वो अभी उस लेवल पे नहीं आप पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने ग्रोइंग पैटर्न्स में उसको बूस्ट करना है। सेम ग्रोइंग पैटर्न रखिए आप, लेकिन उसको थोड़ा सा और एनर्जी डालिए, उसमें थोड़ा सा और है ना अपना ग्रेस डालिए, एनर्जी डालिए। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं टैरो रीडिंग में ये किस तरीके से संभव है, तो आप कहीं ना कहीं एक सेशन ले सकते हैं टैरो रीडिंग का। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी आपको यही देखना है कि भाई किस तरीके से आपके लिए आपका रिलेशनशिप बूस्ट हो सकता है, उसमें आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसके पैटर्न्स को और कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसको जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में उसको बढ़ाकर, और जो भी ख़राब चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा है ना साइड इग्नोर करके है ना आप कैसे अपने रिलेशनशिप को हेल्दी और बना सकते हैं। बात आती है अपने काम की, प्रोफेशनल लाइफ की, तो ये भी आपको देखना है कि किस तरह से आप मेहनत कर रहे थे। अब है ना उस मेहनत को आपको थोड़ा ग्रेसफुली करना है, और थोड़ा सा आपको उसमें चीज़ों को एविडेंट की तरह, यानी कि एनर्जी लगानी है, लेकिन वो बहुत खूबसूरती, ब्यूटीफुल तरीके से लगानी है, और वो आपको हमेशा गुलाब की तरह खिला हुआ रखे, आपका जो भी एफर्ट रहे। तो यानी कि एफर्ट ऐसे होने चाहिए जैसे कि एक कीचड़ में गुलाब अपने आप को खिलाता है, तैरता है। तो आपके लिए आज ये सेशन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे, श्री राधे।
जय श्री राधे।